एक मैंने मोटिवेशनल वीडियो आपको ऑलरेडी 2-3 दिन पहले दिया है। चूँकि इस समय एग्ज़ाम कुछ हो गए हैं और कुछ एग्ज़ाम चल रहे हैं, और आने वाले दिनों में जो वीडियोस होंगी उसमें कैसे आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे उसकी मैं अलग से वीडियो दूंगा। लेकिन आज की वीडियो में आपके एग्ज़ाम से ही रिलेटेड फ़िलहाल दे रहा हूँ। आप नॉलेज कैसे बहुत अच्छा करेंगे वो मैं बाद में आपसे बात करूँगा, किसी दूसरे उसमें बात करूँगा। तो कुछ टिप्स हमने आपको ऑलरेडी बताए हैं, कुछ और भी चीज़ों का आप ध्यान रखिए कि तैयारी कैसे करें। ये तो विषय अब उतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं रह गया, क्योंकि परीक्षा आपकी चल रही है और कुछ पेपर हो भी गए हैं। और कैसे एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा अपना पेपर आप देंगे, नो डाउट। अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तब तो आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो बेकार है। ये तो तय है कि बिना पढ़े अच्छा नंबर आप नहीं पा सकते। अगर आपसे कोई कहे कि आपको खाना, आपके हाथ का खाना खाने के बाद आपको नंबर हम देंगे, तो सबसे ज़रूरी पहले खाना बनाया हो आपने, और खाना बनाने के बाद ठीक है फिर उसको परसने पे भी फिर नंबर होगा कि एक आदमी परस रहा है उसको सब मिला के, और एक आदमी थोड़ा डेकोरेट करके उसको परोस रहा है, तो नंबर में डिफरेंस आएगा। लेकिन जब आप खाना ही नहीं बनाए हुए हैं, आपको कुछ बनाना ही नहीं आया है, आपने सब गुड़ गोबर कर रखा है, तब तो कोई सवाल ही नहीं है इस मोटिवेशनल वीडियो का। लेकिन अभी आज की मोटिवेशनल वीडियो में मैं केवल ये मान के चल रहा हूँ कि आपने थोड़ी पढ़ाई की है और अब आप एग्ज़ाम में कैसे उससे सजाएंगे, केवल इस पे मैं बोल रहा हूँ। नॉलेज कैसे गेन करेंगे, पढ़ेंगे कैसे, हम लोग इसकी वीडियो आने वाले दिनों में आपके लिए करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन तो एक सतत प्रक्रिया है। इस एग्ज़ाम के बाद पुनः दूसरे सेमेस्टर के एग्ज़ाम आएंगे, कंपटीशन आएंगे, जीवन में रोज़ इम्तहान आपको देना है, इंटरव्यू देना है। तो ये चीज़ हम बाद में आपसे डिस्कस करेंगे। अभी हमारा केवल यह है कि जब आप एग्ज़ाम में आप बैठे हैं तो आप क्या क्या सावधानियां बरतें, जिसके चलते आपको नंबर जो आपका है वो अच्छा से अच्छा आपको नंबर मिले। केवल इसी पे कंसंट्रेट मैं आज कर रहा हूँ। कई बार क्या है कि ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए कभी कभी दिक्कत आपको कर देता है। कैसे कि आपने पढ़ रखा है, खूब अच्छे से पढ़ रखा है, और एग्जामिनर ने क्वेश्चन आपको जो आप सोचते हैं वो क्वेश्चन आपको दे दिया है, लेकिन उस क्वेश्चन में जो बुक में क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, लैंग्वेज में या कहीं कहीं जाके बीच में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कोई न कोई ट्विस्ट कर दिया है। तब क्या होगा? तब आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए घातक है। आप पेपर लिए, अभी पढ़े, 2 लाइन पढ़ते ही अरे तो वही क्वेश्चन है जो मैंने पढ़ा था, और तुरंत आप लिखने बैठ गए। आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, और जो चीज़ वो पूछ रहा है वो चीज़ न लिख के आप शुरू के 2 लाइन पढ़ के कुछ अधूरा आंसर दे रहे हैं, कुछ और आंसर दे रहे हैं, तो नंबर आपका क्या होगा? कट जाएगा। तब बाहर आप और पछताएंगे कि अरे हमें तो आता था, फिर भी हमसे गलती हो गई। तो ये हमेशा सबसे पहला काम है एग्जामिनेशन में बैठने के बाद, शांत मन से आप बैठें। पहले तो एग्जामिनेशन जाने के पहले घर में झगड़ा मत करिए, किसी से बहस मत करिए, यहाँ तक कि रास्ते में या थोड़ा पहले पहुँच गए हैं एग्जामिनेशन के तो किसी स्टूडेंट से अननेसेसरी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस मत करिए। उससे होगा क्या कि कॉन्सेप्ट जो है वो फिर जिग जैग हो जाएगा और उसमें हिंड्रेंस पैदा होगा और आपका पेपर चौपट होगा। मेरा ये मानना है कि आप एग्जामिनेशन के पहले कोशिश करिए कि किसी दोस्त यार से अपने सब्जेक्ट के विषय में कोई बात मत करिए, है ना। शांत भाव से, पहला काम तो एक शांत भाव से बैठें। जितना ज़्यादा शांत होंगे पेपर होने की संभावना उतनी बढ़िया होगी, ये तो मैंने पहले ही बताया। अब पहला काम आपको है कि पेपर मिलते ही पेपर को आप ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ने का मतलब ये है कि आपको 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन करने हैं, और आपने पूरा पेपर पढ़ा ही नहीं। शुरू के 5 क्वेश्चन पढ़े और लगा आपको कि मैं तो कर लूँगा, तो आप 5 कर लिए, लेकिन बाद में आपको लगा कि अरे
निकलने के बाद कि 10 क्वेश्चन में बाकी के क्वेश्चन अगर हम पढ़े होते तो जो करके आए हैं उससे भी अच्छा हम करते कुछ क्वेश्चंस को। जैसे किसी शादी में आप जाएं तो कई बार जो चालाक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जिनको पता है कि कैसे दावत खाई जाती है, वो पहले शादी में घूमते हैं। ये नहीं कि पहुंचते ही लगे खाने, वो पहले सब स्टॉल पे देखते हैं कि क्या क्या बना है, क्या क्या इसमें अच्छा हमारे लिए है, क्या सुपाच्य है, क्या टेस्टी है, तब वो चुन के खाते हैं। और जो नहीं इस तरह का आदमी है, वो पहुंचा, शुरू के 2 स्टॉल में देखा, पेट पूरा भर लिया, और उसके बाद फिर तब किसी दोस्त ने कहा करे यार वहाँ तो बहुत बढ़िया रबड़ी मिल रही, गए वहाँ देखने, लेकिन अब खाएं कहाँ, पेट तो भरा हुआ है। तो आप पूरे पेपर को शांत मन से पढ़िए। पहला काम आप पेपर को देखिए और उसमें से बेस्ट जो कर सकते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन एक ही जैसा आप नहीं कर सकते। अगर एक ही जैसा कर सकते हैं तब तो राजेंद्र बाबू की तरह और भी अच्छा है, लेकिन इन जनरल कि अगर सभी क्वेश्चन एक जैसा नहीं कर सकते हैं, कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो आप बेस्ट 4-5 क्वेश्चन जो अभी एग्जाम में आएंगे उनको अटेम्प्ट करिए। तो उसके लिए क्या होगा, पूरे पेपर को पहले पढ़िए, उसमें कोई बहुत समय नहीं लगता है। और तब पढ़ते समय क्वेश्चन को 2 लाइन शुरू का मत पढ़िए, पूरे क्वेश्चन को पढ़िए। क्योंकि कई बार एग्जामिनर जो पेपर बनाता है उसमें ट्विस्ट करता है। ट्विस्ट करने से क्या, उसकी इच्छा होती है कि आपने पेपर पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, तब आप जो है आंसर उसका अधूरा लिखते हैं, नंबर आपके कट जाते हैं। इसलिए पूरे क्वेश्चन को पढ़िए। होता है ना कई बार कि एक कॉमन एग्जाम्पल की, जैसे आपको बड़ी श्रद्धा अपने गुरु के प्रति है और बहुत उनको आप मानते हैं, और जैसे मैं जा रहा हूँ कहीं और आपने देखा दूर से किसी और आदमी को, मेरा शर्ट पहना हुआ उसने देख लिया आपने, और आप वहीं से लगे चिल्लाने, गुरुजी प्रणाम प्रणाम। जब वो नज़दीक आए, अरे मैं तो केवल आपका शर्ट देखा था, पूरा आपको मैं देख नहीं पाया था। तो वही वाली हाल है कि अगर आप क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपके गलत होने के चांस होंगे। दूसरी चीज़ कि अगर आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी हो सकता है कि शुरू के एक आध क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी हो, जैसा पेपर बनता है कि भाई पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद शॉर्ट आंसर है, फिर लॉन्ग आंसर है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ये आपको सावधानी रखनी होगी कि जहाँ एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं और आपको सपोज कि मैकेनिज्म जो है आपको अच्छे से आता तो है, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, और जो गलत आंसर हो सकता है वो मैं किसी एग्जाम्पल को भी दिखाऊंगा कि गलत आंसर जो हो सकता है, एग्जामिनर क्या करता है कि उस गलत आंसर को भी ऑब्जेक्टिव में रखे हुए है। अब क्या होगा कि आप जो सोचते हैं उस दिशा में गलत आंसर जो आता है इमीडिएट, वो आपको आंसर में दिखाई पड़ रहा है। नहीं दिखाई पड़े तब तो आप बेचैन होकर फिर से रीचेक करेंगे, रफ पे करेंगे, लेकिन आपने जो सोचा मौजूद है। अब लीजिए आप क्या करिए, उस पर आप टिक लगा देंगे, और इस तरह से सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वही बात है, बाहर निकलेंगे कि मेरे तो 90 क्वेश्चन सही हैं, 5 मिनट बाद 80 सही हैं, फिर डिस्कशन होने लगा 70 सही है, फिर थोड़ी देर बाद झल्ला के आप बोलेंगे कि छोड़िए अब जो होगा देखेंगे, अब डिस्कशन नहीं करेंगे। तो इसलिए मेरी राय है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिलिंग द ब्लैंक्स हो, इनमें आप जो क्वेश्चन है जिसमें एक से अधिक आंसर की संभावना है, जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म को फॉलो करके कुछ और बन रहा है, कहीं सपोज एक एग्जांपल से कि कहीं रीअरेंजमेंट वाला प्रोडक्ट आपको मिल रहा है कि प्राइमरी कार्बोनियम आयन बना है और इमीडिएट उस पर अटैक नहीं हुआ, बल्कि वो कन्वर्ट होकर टर्शरी में चला गया जो ज़्यादा स्टेबल है, और प्रोडक्ट कुछ और है फाइनली, और आप अर्धज्ञानी की तरह प्रोडक्ट जो प्राइमरी से बनेगा वही वाला लिख दे रहे हैं, और एग्जामिनर उस आंसर को आपके चारों जो उत्तर हैं उसमें रखे हुए हैं। तो जो ही आपका उत्तर मिला आप तुरंत निशान लगा देंगे। उत्तर नहीं मिले तब तो फिर आप निश्चित रूप से उसको दोबारा देखेंगे, है ना। तो ये भी एक सावधानी है, और बराबर आप पढ़ते हैं रोडों पे कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो ये सब परीक्षा में आपके पास ये सब ट्रिक हैं, लेकिन ये सारे ट्रिक तभी उपयोगी हैं जब आप
पढ़े हुए हैं। जब पढ़े ही नहीं हैं तब फिर हमारा सारा मोटिवेशन क्या है, बेकार है। इसलिए पहला काम तो यही है, आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको एक तो रेगुलर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, रोज़ पढ़ना है, उसकी अपनी एक कीमत है। हाँ, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आपका पेपर होगा, उतना आपको दोहराने का मौका मिलेगा। कि एग्जाम्पल से मैं जैसे बताऊं, सपोज़ कि आपके मैथ का पेपर चल रहा है और बीच बीच में कैलकुलेशन है, और अगर आपको तमाम स्क्वायर याद हैं कि 15 का स्क्वायर 225 है, 12 का स्क्वायर 144 है, 11 का 121 है, इसी तरह रूट के सारे मान याद हैं कि रूट 2 1 पॉइंट है ना, कुछ इस तरह से है, और रूट 3 इतना है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद हैं, तो आप उसको निश्चित रूप से अडॉप्ट करेंगे और तेज़ी से आंसर लगाएंगे। और तब होगा क्या कि जो बचा समय आपके पास होगा, समय जो बच जाएगा, उसमें आप जो कठिन सवाल हैं उनके लिए काफ़ी समय, मान लीजिए 10 क्वेश्चन आपको करने हैं और आपके पास समय 45 मिनट बच गया है, तो जो चीज़ नहीं भी आ रही है और फंडामेंटल नॉलेज है तो उसको आप धीरे धीरे लगा डालेंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट है, मैंने तो कहा ही गया, आप जानते ही हैं। तो एग्ज़ाम के पहले तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि एग्ज़ाम के पहले ही आप घर पे 2-3 एग्ज़ाम दे लीजिए, टेस्ट दे लीजिए। इसलिए बराबर मैं ये कहता हूँ कि आप पढ़ने से ही बहुत अच्छा पेपर नहीं करेंगे, पढ़ने के साथ साथ अगर आप टेस्ट कई दे के जा रहे हैं, कई टेस्टों से गुजर रहे हैं, आजकल तो तमाम टेस्ट आपको, तमाम ऑनलाइन टेस्ट हैं, ऑफलाइन टेस्ट हैं। तो अगर कंपटीशन की कोई तैयारी कर रहे हैं, वीडियो केवल बीएससी के लिए नहीं, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट आप दीजिए। नो डाउट फंडामेंटल क्लियर होने के बाद ही उस टेस्ट का मतलब है। अगर आप पहले से पढ़े नहीं हैं, फंडामेंटल क्लियर नहीं किए हैं, तो टेस्ट इज़ मीनिंगलेस। दूसरी चीज़ कि चाहे वो मैथ का पेपर हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे किसी चीज़ का पेपर हो, जितना ज़्यादा आप पूछेंगे, ज़रा सा आप अटके, ज़रा से प्रॉब्लम आई, पीछे आप किताब लगे देखने, ज़रा सी प्रॉब्लम आई आप पूछने बैठ गए, तो होगा क्या कि आप कतई एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर सकते हैं। एग्ज़ाम में वही अच्छा कर सकता है जो मिनिमम हेल्प लेके, फंडामेंटल क्लियर होने के बाद मिनिमम हेल्प लेके, किताब की, कुंजी की, टीचर की, जो सेल्फ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएगा क्वेश्चन, और आंसर उसका जब मिलेगा, हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपका 1 घंटा में लगे, लेकिन वो 1 घंटा में लगने वाला क्वेश्चन आपको जीवन भर भूलेगा नहीं। तो आपको हार्ड लेबर तो करना है ना। ये मैं आगे की वीडियोज़ में बताऊंगा। अभी तो मैं केवल कंसंट्रेट यही कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम में जब आप बैठ गए तो कैसे सावधानियाँ बरतेंगे, जिसके चलते आती चीज़ों को कम से कम आप न छोड़ के आए, ये पछतावा न हो। ये बड़ा कष्ट देता है कि आता तो था, लेकिन क्या बताएं, हमने ध्यान से उसको पढ़ा नहीं है। ये बड़ा पीड़ादायक है। नहीं आता है वो उतना पीड़ादायक नहीं है कि भाई क्या करें, हमें आता ही नहीं था तो हम करते क्या। लेकिन आता है, केवल नहीं पढ़ने के कारण, सावधानी न बरतने के कारण आपने चौपट कर दिया है, ये आपको बेचैन कर देगा, घर पे परेशान आप हो जाएंगे। इसलिए मेरी राय है कि एग्जामिनेशन हॉल में जितना ज़्यादा हो सके कूल तो सबसे इम्पोर्टेंट है रहना। घर में भी कूल रहिए। परीक्षा के दिनों में एकदम 2 बात कोई कहे तो भी उसको ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए कि 2 बार आपको कोई टेढ़ा भी बोल दे रहा है तो उसको भी आप, और उसका सबसे बड़ा साधन मैं समझता हूँ कि अगर आपको कोई डांट रहा है, कुछ कह रहा है, तो आप उसका उत्तर मत दीजिए। उत्तर देने से बार बार वो एक्साइट होता है, और एक्साइटेशन जो है ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि जब आप बार बार उत्तर देंगे तो एक्साइट होगा, आपका मन भी एक्साइट होगा और आप कुछ पढ़ नहीं पाए। एक्साइटेड दिमाग कुछ पढ़ नहीं पाएगा। और ये भी तय है कि आप तो साइंस के अगर विद्यार्थी हैं तो जानते हैं कि ग्राउंड स्टेट से किसी भी अपर स्टेट में जाके कोई भी परमानेंट नहीं रहता है इलेक्ट्रॉन, वो लौटता ही लौटता है। तो अगर कोई गुस्सा आप पे कर रहा है तो परमानेंट गुस्सा आपसे कर ही नहीं सकता, आप वहाँ से उठ के चले जाइए। तो एग्ज़ाम के पहले, यहाँ तक कि मैं जब पढ़ाने जाता हूँ कॉलेज में, तो ये मेरा प्रयास होता है कि पढ़ाने के पहले जब घर से चलता हूँ तो मैं खुशनुमा माहौल में चलता हूँ।
कोई ऐसा काम नहीं करता कि पत्नी से मेरा यहाँ पे झगड़ा हो जाए। क्यों? क्योंकि फिर मैं पढ़ाई नहीं पाऊंगा अच्छा। तो ये मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे से अच्छे जाऊँ, खुश मन से जाऊँ। वो हाल आपके एग्ज़ाम में भी आपके साथ होगा। आपका मन अगर प्रसन्नचित है, अगर आपने कूल दिमाग से आए हैं, घर से चलें खूब मन से और भगवान का नाम लेके कुछ मीठा उठा मुंह में डाल के, जितना प्रसन्नचित होंगे पेपर उतना अच्छा होगा। आपकी मानसिक अवस्था का सीधा सीधा आपके क्वेश्चन से रिलेशन है। क्वेश्चन उतना बढ़िया आप करेंगे जितना आप कूल होंगे, क्योंकि क्रोध तो बहुत ही कठिन चीज़ है। आप अगर क्रोध कर रहे हैं तो अपना नुकसान कर रहे हैं, है ना। कहा है कि काम क्रोध लोभ मोह नाथ न रखे, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन इवन देन कि क्रोध, गौतम बुद्ध ने कहा है कि क्रोध खौलते हुए जल के समान है जिसमें अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। तो और भी खास करके माता पिता अगर दो शब्द बोल भी रहे हैं पढ़ने के लिए, तो ये नहीं कि झल्ला के अरे आप क्या होते हैं, हम तो पढ़ चुके हैं, ये कर चुके हैं, उनसे झगड़ा मत करिए। और खूब शांत भाव से, श्रद्धा भाव से माता पिता का स्नेह लेके, उनका पैर छू के और तब आप आइए। क्योंकि मैं एक तरह से कुंडली विश्लेषण भी करता हूँ, इसलिए मैं आध्यात्मिक व्यक्ति भी हूँ पूरी तरह से। किसी वीडियो में बताऊँगा कि आध्यात्मिकता का असर मेरे ऊपर पूरी तरह है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आध्यात्मिकता से मुझे शक्ति मिलती है। तो आपके लिए भी, चूँकि आप हमारे छात्र हैं, बेटे समान हैं, तो मैं ज़रूर 2 मिनट क्लास में भी नैतिक शिक्षा देता हूँ। और आपके लिए भी कि परीक्षा के पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। अगर माता पिता का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, उन्हें दुखी करके कतई आपका पेपर अच्छा होने वाला नहीं। आप सोचते हैं कि माता पिता कुछ नहीं है, इनको दुखी करके अच्छा पेपर कर ले जाएंगे। मैं नहीं समझता अच्छा पेपर होगा। अगर अच्छा हो भी गया तो सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। एग्जामिनर क्या होगा, एग्जामिनर जांचते समय अलग अलग माना स्थिति के एग्जामिनर मिलते हैं। बहुत बार एग्जाम जांचते समय मैंने देखा है कोई CCTV कैमरा तो लगा नहीं है, इसी तरह वो जांचते हैं। हाँ भाई मिश्रा जी क्या हाल चाल है, और बच्चा क्या कर रहा है, जांचते जा रहे हैं। और भाई क्या हाल चाल है, कहाँ गए हैं, और क्या हुआ, जैसे गेम खेल रहे हैं। तो ईश्वर की बड़ी मेहरबानी की ज़रूरत है। और ईश्वर साक्षात माता पिता हैं, घर के बड़े लोग हैं। इनका आशीर्वाद लेके अपनी परीक्षा दीजिए, अच्छे मन से दीजिए, पवित्र मन से दीजिए, बेईमानी के बारे में सोचिए ही मत। निश्चित रूप से आपका पेपर अच्छा होगा ही होगा। और इसी बात के साथ में कैसे आगे तैयारी करेंगे इसकी चर्चा हम लोग करेंगे आगे। लेकिन अभी तो मेरा यही है कि एग्ज़ाम में आप शांत मन से जाइए और अच्छे से पेपर को पढ़िए और टू द पॉइंट लिखिए। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि भूमिका लंबी चौड़ी मत बांधिए, बहुत लंबी चौड़ी भूमिका मत बांधिए, क्योंकि एग्जामिनर कई बार पढ़ता है। मुझे अभी भी याद है कि एक बार राष्ट्रीय गौरव का पेपर हमारे इस कॉलेज में था और एक हमारे सीनियर टीचर, तो ये था कि भाई राष्ट्रीय गौरव में तो पास होना, सबको पास सब कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने कहा कि देखिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि बच्चे ने क्या लिखा है। उसमें लिखा था कि गांधी जी का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान है। तो बच्चे ने जो लिखा था कि गांधी जी बड़े वीर पुरुष थे, तो ये ठीक है, ये हुआ कि बहुत बड़ा फिलासफर है। वीर पुरुष का मतलब कि भाई वो तो और वीर है कि जो सत्य के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दे, तो बहुत बड़ा वीर है। तो ठीक है, लेकिन जब आगे की लाइनों में उसको पढ़ के सुनाया उन्होंने कि वो बहुत बड़े तलवारबाज थे और जिधर से निकलते थे मैदान साफ कर देते थे, घोड़े से बहुत तेज उड़ते थे। तो इस तरह की गपास्टिक वाली बातें लिखने से मैंने बताया ही कि एग्जामिनर बुदबुदाएगा ही और वो कहेगा ही कि एकदम गधा है। और उसको भी आराम है, अगर 50 कापी में 40 कापी में 0 देना है तो न जोड़ना न कुछ करना, उसको तो और अच्छा है। उसे कोई दुख उख थोड़ा हो रहा है। वो तो 50 कापी 100 कापी जो उसका टारगेट है, अगर ऐसे 2 बंडल मिल जाए जिसमें गधों की भरमार है, उसमें क्या जांचने में। तब तो 2-2 मिनट में एक कापी को जांचेगा, 0 दे के और चल देगा आनंद के साथ। तो इसलिए टू द पॉइंट लिखिए, आता है तो टू द पॉइंट लिखिए, घुमाइए मत, बहकाइए मत। एग्जामिनर की निगाह आपके इस घुमाने पे निश्चित पड़ती है। और श्रद्धा भाव से पेपर दीजिए। और पेपर की रात में या उसके पहले तैयारी कैसे करें, अब तो वो समय निकल गया, परीक्षा चल रही है, लेकिन आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कैसे करें, कैसे हम पढ़ें। क्योंकि नॉलेज जो है वो
एक सीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी है कि पहले आप छोटे छोटे नदियों में तैरेंगे, उसके बाद फिर बड़ी नदियों में, फिर उसके बाद आप गंगा जी में भी तैर लेंगे। और तैरने में हमेशा याद रखिए कि कभी भी सहारा जितना ज़्यादा उतने आप कमज़ोर। ट्यूब लगा के शरीर में सालों साल हमने देखा है छप छप करते हुए तैराक नहीं बनता है। और छोटे छोटे बच्चे मल्लाहों के, केवटों के, गांव के बच्चे धड़ाधड़ कूद के अपना पानी पीते और हचर हचर करते अब बढ़िया तैराक निकल जाते हैं। ऐसे आपके लिए भी है कि आप जितना ज़्यादा प्रॉब्लम के थ्रू जाएंगे उतने शार्प होंगे, उतने फार्मूले आपको याद होंगे, उतना आप उनका यूज करना सीखेंगे और आपका पेपर तो अच्छा होगा ही होगा। और सबसे बड़ी बात कि पेपर अच्छा होने के साथ साथ नॉलेज अच्छी होगी जिसकी कीमत आपको जीवन भर मिलेगी। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। और अगले वीडियो में मैं ज़रूर कुछ दिन बाद बताऊंगा कि आप तैयारी कैसे करें, पढ़ें कैसे, जीवन शैली कैसी रखें, क्योंकि अच्छी जीवन शैली से ही अच्छा पढ़ाई भी हो सकती है। तो गुरु होने के नाते पिता तुल्य मैं आपके हूँ, आप लोगों की अच्छी कामना करता हूँ, अच्छे स्वास्थ्य की और अच्छे आपके पेपर की। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।